गुरुदेव, मेरा एक सवाल है कि एक बार आप कन्वर्सेशन में बोले थे कि कलयुग है और 100% समर्पण नहीं हो सकता, कहीं कहीं पे 100% समर्पण नहीं हो सकता। तो गुरु फिर वो एक सूक्ष्म गलती हो जाए उनसे और उनका हाथ नहीं पकड़ते, तो ये कैसे कैसे संभव है? फिर किसने कहा कि 100% समर्पण नहीं होता? ये कलयुग है, ऐसा कन्वर्सेशन में सुनी थी। किसके कन्वर्सेशन? किसी और के ना? हो सकता है गुरुदेव, मेरे जी। समर्पण जो है जी, या तो होता है या तो नहीं होता है। 100% समर्पण नहीं हो सकता जैसी कोई बात नहीं है। या तो होता है या नहीं होता है। हाँ, होने का भ्रम हो सकता है कि हमारा समर्पण है, ऐसा भ्रम हो सकता है। और ये भ्रम जो है अपना कभी टूट भी जाता है, क्योंकि एक प्रकार से अब जैसे शब्दों के अर्थ वगैरह सब बदलते रहते हैं ना, बदलते रहते हैं शब्दों के अर्थ। तो समर्पण जो है, समर्पण में भी उसके अर्थ जो है इस प्रकार के लगा लिए जाते हैं, नई नई परिभाषाएं आती रहती हैं, कुछ होता रहता है ना, कि इसमें जो है समर्पण ग्रेजुअल भी होगा या ऐसा भी होगा। ये वास्तविकता नहीं है, ग्रेजुअल समर्पण नहीं होता है। हाँ, ये है कि इस तरीके से समझे कि रेजोनेंस थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है, रेजोनेंस थोड़ा हो रहा है, थोड़ा कम ज़्यादा, है ना। रेजोनेंस एक अलग चीज़ है। और एक समर्पण जो हिंदी का शब्द है ना, समर्पण, यह समर्पण इसका कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। सरेंडर बोलते हैं, लेकिन वो सरेंडर अलग चीज़ है। समर्पण समतापूर्वक पूरी तरह से अर्पण कर दिया, उसमें कोई असमता नहीं बची, कोई द्वंद्व नहीं बचा। सम का अर्थ है कि वहाँ पे कोई द्वंद्व नहीं बचा, समतापूर्वक अपने आप को अर्पण कर दिया। इस समता से अर्पण किया कि अब वहाँ पे कोई भी द्वंद्व, द्वैत, प्रश्न, विक्षेप नहीं आएंगे, वहाँ पे नहीं आएंगे। समतापूर्वक अर्पण कर देना। अर्पण किसको किया जा सकता है? वस्तुतः अर्पण जो किया जा सकता है खुद को ही किया जा सकता है ना। अर्पण वही, सही अर्पण वही है, अपना शीश चढ़ाना, अपने आप को चढ़ा देना, वही समर्पण होता है। और एक ग्रेजुअल नहीं हो सकता, है ना। रेजोनेंस जो है प्लस माइनस हो सकता है। अब कलयुग में 100% नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये तो अभी ऐसा है कि ये जो कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग की जो बातें चलती रहती हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ये तो इंडिविजुअल मैटर है ना। कोई व्यक्ति जो है किस भाव दशा में जी रहा है, कोई जिस भाव दशा में, जिस अंतर स्थिति में जी रहा हो सकता है वो अपना जो है इसमें सतयुग में जी रहा हो, उसकी भावदशा है ना। किसी की भावदशा ऐसी है वो कलयुग में जी रहा है, किसी की भावदशा है जो द्वापर में जी रहा है ना। तो हमारी भावदशाएं हैं। जैसे स्वर्ग और नर्क, स्वर्ग और नर्क कहीं मर के थोड़ी ना मिलेगा। कोई अभी स्वर्ग में जी रहा है, कोई नर्क में जी रहा है। आज स्वर्ग में जी रहा है, कल नर्क में जी रहा है। वह किस भावदशा से, किस परिस्थिति से, किस संयोग में जी रहा है, तो उससे जो है तय होता है कि वह अभी कहाँ पर है, अभी स्वर्ग में है कि नर्क में है कि सतयुग में है कि द्वापर में है कि कलयुग में है। ये हमारी अंतर स्थितियाँ हैं, ये कोई बाह्य स्थितियाँ नहीं है, ये कोई बाह्य स्थितियाँ नहीं है। लेकिन मेरे मन में आता है, जैसे मेरी साधना शुरू हुई थी और 2.5-3 साल बाद मेरा सर भी कटा, गुरु ने पूरी तरह ऐसा हुआ। तो मैं अभी जिस हाल में हूँ, तो इतनी फिर से योग भ्रष्ट हो गई, इस जीवन में भी गई, कुछ गलत हो गया मुझसे और मैं वो गिल्ट लेके जी रही हूँ। ना इधर भी हो रही हूँ। आपके साथ जो घटना घटी है, कितने साल पुरानी घटना है? 12 साल पुरानी। 12 साल पहले जी आपके साथ जो कुछ घटा है जी, वो सरेंडर नहीं था, समर्पण नहीं था, कुछ और था वह। जी जी समर्पण ऐसा नहीं होता है, जी, है ना। समर्पण जो एक किया जाता है जबरदस्ती वाला, जी और एक होता है घटता है। जी, दोनों में वो जमीन आसमान का फर्क है। और जबरदस्ती वाला जो किया गया था, आपने जहाँ भी किया वहाँ जो है वो कोई सदगुरु नहीं थे, है ना।
वो कोई सदगुरु नहीं थे, और वो एक किस्म के इन्फ्लुएंसर रहे थे, या कोई रिचुअल, जो ट्रेडिशनल रिचुअल ऐसे कुछ होते हैं ना, उसको हम कह लें कि कोई आजकल कई कथावाचक हैं, कोई पुजारी हैं, कोई कर्मकांडी हैं, और वो भी अपना गुरु के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठापित करते हैं वो इन्फ्लुएंसर। वो गुरु नहीं है। और गुरु तो खैर कोई हो नहीं सकता, गुरु तो घटता है ना, गुरु तो घटता है। वह गुरु तत्व जो है एक बड़ी घटना है, उसमें पूरा अस्तित्व इन्वॉल्व होता है, पूरा अस्तित्व इन्वॉल्व होता है उसमें। इवन जो सदगुरु होते हैं, गुरु होते हैं, वो तो तैयार भी नहीं होते उसके लिए, लेकिन उनको तैयार जबरदस्ती किया जाता है, अस्तित्व उसमें लगता है, उन्हें तैयार करता है। वो तो ढूंढते हैं कि कोई छेद कहीं से निकल जाए, क्या निकल जाए, वह परम मुक्ति हो जाए और शरीर छोड़ दें, शरीर छूट जाए, शरीर आत्मा और मन ये सब डिज़ॉल्व हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, राम राम हो जाए, है ना। उसके लिए वो ढूंढते हैं, पहली कोशिश उनकी वही होती है। बुद्ध को भी ज्ञान हुआ तो 7 दिन तक कुछ नहीं बोले, है ना। उनका क्या था, किसी प्रकार से निकल लें, बात पूरी हो गई, आगे करना क्या है, क्यों करना है, करना ही क्यों है। अरे भाई, जिसकी जो मुमुक्षु है उसको तो मार्ग मिल ही जाएगा, जो मुमुक्षु है उसको तो मार्ग मिल ही जाएगा, वो तो अपना मार्ग ढूंढ ही लेगा, वो तो मार्ग पर भी है, वो तो मुक्त हो ही जाएगा। और जो मुमुक्षु नहीं है उसका काम भटकने का, भटकता रहेगा, सर पटक लो उसके सामने, होना क्या है ना। तो गुरुदेव, जो अपना साधक है नहीं, या अपना जो है ऐसे ही साधक है जिसकी प्रायोरिटी बहुत ओछी प्रायोरिटी है, वो तो भटकने के लिए पैदा हुआ है, वो भटक रहा है अपना। जो मुमुक्षु है वो मार्ग पर है, उससे सदगुरु मिले ना मिले जी, हाँ ना, उसको वो तो अपनी मुक्ति की तरफ निकल ही जाएगा। थोड़ा देर अबेर होगी और क्या होगा, है कि नहीं। हो सकता है कि 1-2 जन्म 4 जन्म और लग जाएं, लेकिन वही बात आई कि जो एक सिंबॉलिक कथा है, ऐसा हुआ नहीं है कि देवता आए। देवता आए का मतलब यह होता है, चलो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, देवता का मतलब ऐसे आए ये किया वो नहीं, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है वहाँ पर वह एक्टिव होता है कि आपको चुना गया है तो अपना जो है दायित्व पूरा करें, और वो करुणा जो है आपके भीतर है उसको थोड़ा और विकास करें और बांट दें। बांटना है, किसके लिए बांटना है, जो साधक नहीं है मारो गोली उसको, जब मुमुक्षु आ गया तो ठीक है, उसका तो कल्याण ही होगा ना, कि उसे 2-4 जन्म लगने थे, इसी जन्म में उसका काम हो जाएगा। और जो बीच में है, द्वंद्व में, योग्य भी हैं लेकिन पोस्टपोनमेंट में, स्थगन में फंसे हुए हैं, योग्य हैं वो, मुक्ति की पात्रता उनकी है, लेकिन जो है वो किसी द्वंद्व में फंसे हैं। उनकी वो जो टॉप प्रायोरिटी उनकी लगभग बीच बीच में कहीं फंसी हुई है, थोड़ा सा धक्का पड़ेगा तो क्या हो जाएगी, उसकी प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, साधना हो जाएगी, मतलब वो मुमुक्षु हो जाएगा। जो हम कहते हैं ना कि टॉप प्रायोरिटी साधना होनी चाहिए तभी मुक्त होगा, मतलब टॉप प्रायोरिटी का मतलब क्या है, मुमुक्षु होगा। तो मुमुक्षु यदि हो गया तो सदमार्ग पे, और मुमुक्षु है तो वह वापस कभी नहीं होता, भटकता नहीं हुआ, और भटकता नहीं है। और कहीं छोटी मोटी भटकन आई भी ना तो थोड़ी देर में समझ के, दिन 2-4 दिन में उसको समझ के बाहर हो जाएगा, उससे फंसेगा नहीं उसमें। मुमुक्षु नहीं फंसता क्योंकि उसकी टॉप प्रायोरिटी फिक्स है, वो इससे इधर उधर नहीं जाएगा। तो जो है ऐसा ही कि साधक जो है ईमानदार साधक होना चाहिए, साधना में ईमानदारी होनी चाहिए, उसकी प्रायोरिटी फिक्स होनी, मतलब तयशुदा होनी चाहिए, प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी है। और सेल्फ डिसेप्शन होता है ना, अपने आप को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है कि साधक भी बने रहना चाहते हैं, साधक भी बने रहना चाहते हैं, साधक कहलाना भी चाहते हैं, और साधना भी ऐसी साधना करते हैं कि मुक्तिदायी ना हो। टॉप प्रायोरिटी नहीं होती, साधना है ना, और प्रायोरिटीज में ही है, अच्छी ठीक ठीक प्रायोरिटीज में ही है, लेकिन टॉप प्रायोरिटी में नहीं है। तो साधना चलती भी रहती है और मुक्ति भी नहीं घटती है, चलती भी रहती है साधना, रुकती नहीं साधना, लेकिन मुक्ति नहीं घटती, क्योंकि वो टॉप प्रायोरिटी है ही नहीं।
टॉप प्रायोरिटी होगी तो कोई कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाएंगे ना। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं ना ये है लेकिन क्या करें, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा ये, उनको हम कहते हैं हाँ हाँ थोड़ा संतुलन बिठा लो, बैलेंस करके चलो, इसमें दोनों में बैलेंस करके चलो। जिसकी टॉप प्रायोरिटी है वह देखेगा कि पीछे की व्यवस्था कितनी बनानी है, पूरी ताकत लगा के उतनी बना दो जितनी बनती है, और जितनी नहीं बनती वो अपने अपने भाग्य और कर्म प्रारब्ध को जिएंगे, वो निकल लेता है। यदि उसके दायित्व हैं तो वो अच्छी ताकत लगाएगा कि इनके लिए जितनी जल्दी जितना कुछ कर सकूं और निकल आऊँ, क्योंकि बस अब मेरे द्वारा इतना ही हो सकता है। अब कोई है तो सोचता है कि मैं अपने परिवार वालों के 2 करोड़ रुपए छोड़ जाऊं और फिर चला जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने ताकत लगाई, 1 करोड़ रुपए जुटाया, छोड़ दिया। क्यों? बोले अब 2 करोड़ हो सकता है कि मैं अब 2 लगा ही लगा रहूँगा और पता चला पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी और करोड़ का 1.5 करोड़ तक पहुँच पाऊँगा, 2 करोड़ तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा। और ऐसा तो जन्म जन्म हुआ, यह पाना है, वहाँ तक पहुँचने के पहले ही मर गए। फिर अगले जन्म में यह करना, उसके पहले ही मर गए। उसने ताकत लगाई, बोले 1 करोड़ दे दो, बाकी इनका भाग्य होगा तो उस 1 करोड़ को 10 करोड़ भी बना सकते हैं, और चाहे तो 10 करोड़ को 1 करोड़ को 0 भी कर सकते हैं, है ना। उसने इतना जुटाया, धीरे धीरे सबको सब में बांट दिया, पैसे उनके बैंक में डाल दिया, ये दे दिया, ये प्रॉपर्टी, ये धंधा, ये संभालो, ये थोड़ा बहुत मैंने अपना रखा, मैं चला राम राम, मेरी प्रायोरिटी कुछ और है। तो जिसकी टॉप प्रायोरिटी है तो फिर वो दांव लगाएगा ना, कुछ भी करेगा ना, वो अटकेगा नहीं ना, कि उसको लगता है कि मेरे को लायबिलिटीज पूरी करनी है पीछे की, तो करेगा, लेकिन ताकत लगाएगा, जितनी हो सकती है देखेगा, इतनी मेरी काबिलियत है, इतनी मेरी क्षमता है, इतना मैं कर देता हूँ। इसके बाद मेरी क्षमता नहीं है तो निकल लेगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर रहते रहते मेरा नहीं हो सकता, तो दांव लगाएगा। और कई लोगों की परिस्थितियाँ ऐसी कि वहाँ रहते रहते ही हो जाएगा, घर परिवार में रहते रहते भी हो जाएगा। तो हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग है ना। तो वह अपनी परिस्थिति के हिसाब से तय करेगा कि मेरा निर्णय क्या होना चाहिए, वो दांव लगाएगा। यहाँ रहते हुए मेरी साधना में बाधा है, मैंने नहीं कन्विंस कर पा रहा, तो निकल लेगा वहाँ से। साधना यदि वहाँ फलित नहीं हो रही तो निकल लेगा, कहीं और चला जाएगा, कोई भी कीमत चुका देगा। वो लगेगा कि ये नौकरी है, ये नौकरी समस्या बन रही है, जाने दो इसको, ये धंधा है समस्या बन रहा है, समेट दो इसको। कोई टॉप प्रायोरिटी तो देखेगा ना कि टॉप प्रायोरिटी क्या है, टॉप प्रायोरिटी के हिसाब से निर्णय तो लेने पड़ेंगे। और जब ऐसे निर्णय लिए जाएंगे, क्रांतिकारी निर्णय लिए जाएंगे, तब बात बनती है। और जो है समर्पण, समर्पण थोड़ी एक अलग ही घटना है, अलग ही आयाम है। वो घटता है, किया नहीं जाता। और ज़बरदस्ती इन्फ्लुएंसर कुछ जो है, इन्फ्लुएंसर्स के सहारे कुछ हो जाता है ना, वह समर्पण नहीं है। और समर्पण घटाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वह तो अपने से घटेगा, घटाने की कोशिश करने का मतलब ही गड़बड़ है ना। वो तो घटाने वाली चीज़ ही नहीं है, वो तो घटने वाली चीज़ है। जब घटेगा तब घटेगा, घटेगा तो ठीक है, नहीं घटेगा तो भी ठीक है ना। अपनी साधना जारी रखें, साधना जारी रखें। और अपना बाय द वे कहीं लगता है रेजोनेंस फील हो रहा है तो वहाँ सत्संग में रहें, सानिध्य में रहें। हो सकता है वहाँ रहते रहते बात बन जाए, घट जाए तो ठीक है, सौभाग्य है, न भी घटे तो ठीक है, साधना जारी रखो। जब होना है होगा, इस जन्म नहीं अगले जन्म होगा, अगले जन्म नहीं अगले जन्म होगा, अगले बुद्ध आएंगे, अगले आत्मज्ञानी आएंगे, अगले भगवत्ता को प्राप्त जो है सद्गुरु और आएंगे, आते रहेंगे, है ना। तब तक अपनी पात्रता विकसित हो जाएगी। यहाँ नहीं तो कहीं और सही, कहीं और नहीं तो कहीं और सही, इस जन्म नहीं अगले जन्म सही, अगले जन्म नहीं सही उसके अगले जन्म सही, कहीं ना कहीं घटेगा ही। साधना जारी रखने से है कि अगले जन्म में भी साधना कंटिन्यू रहेगी। बाकी समर्पण घट जाता है तो बात बन जाती है, लेकिन वो घटने की बात है। हम किसी रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस एक शुरुआत है, उस रेजोनेंस से साधना में ग्रोथ होती है, साधना में ग्रोथ होती है, समर्पण में ग्रोथ नहीं होती, साधना में ग्रोथ होती है। समर्पण तो घटेगा। अगला प्रश्न किसका? आपका है। गुरुजी को मेरा प्रणाम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन है, एक साधक जब इंटेंस साधना करता है
और उसके अंदर बिल्कुल गहराई में चला जाता है। उसे नहीं पता कि मैं कितनी देर से बैठा हूँ, और उसके शरीर से एक शरीर निकलकर अलग गिर जाता है, और बाकी शरीर वहीं बैठा रहता है, और वो देखता है कि ये मेरा शरीर बाहर आ गया। उसके बाद अगेन बहुत वक्त के बाद वो शरीर उसमें फिर प्रवेश हो जाते हैं। तो क्या इससे उस साधक की उम्र पे कोई फर्क पड़ता है? इसे कहते हैं कॉजल बॉडी, सूक्ष्म शरीर का भौतिक शरीर के साथ जो है वो थोड़ी देर के लिए तादाद में टूटता है, वो अलग हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कॉजल बॉडी जो है इस बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो कॉजल बॉडी निकलती है तो चेतना जो है उसके साथ ही गिर जाती है, ठीक है ना। वो कॉजल बॉडी के साथ ही चेतना चली जाती है। तो इस बॉडी में जो है सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसा जब भी घटता है तो इसमें होता ही है कि पहली बात तो थोड़ा एक अनूठी घटना है। अनूठी घटना है तो फिर थोड़ा भरोसा बैठता है कि हाँ कुछ है। साधना सिर्फ ऐसे कहने सुनने की बात है नहीं है, साधना में कुछ है, कुछ बड़े अनुभव घटते हैं, कुछ चमत्कारिक चीज़ें घटती हैं। तो फिर थोड़ा सा साधना में ताकत लगाता है व्यक्ति, थोड़ी ताकत लगाता है। हालांकि बहुत बड़ी घटना नहीं है। कॉजल बॉडी का, सूक्ष्म शरीर का बाहर निकलना बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन भरोसा बैठता है इससे। अब वो जो है एक कॉमन मैन के लिए तो बहुत बड़ी घटना है ना, कॉमन मैन के लिए बड़ी घटना है कि अपनी बॉडी से बाहर निकल गए। तो अब इससे होता ही है कि वह बॉडी कुछ देर के लिए बाहर गई और वापस आ गई, बहुत देर तक नहीं रह सकती वह ना, थोड़ी देर के लिए जाएगी, कुछ समय में वापस आ जाती है, बहुत ज़्यादा समय नहीं रहती। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर कई लोगों का रहता है कि फिर वो निकलते हैं। कई लोगों को ऐसा शौक भी हो जाता है। कोई हमारी कोई साधक है, वो जो है हमने कहा कि भाई थोड़ा घूम फिर आया करो, है ना, निकलते हो तो काहे के लिए जल्दी घुसते हो। तो उसको भी शौक चढ़ा, नहीं घूमना है, तो निकल जाती थी कभी अमेरिका, कनाडा, इधर उधर आकाश मार्ग से कॉजल बॉडी भ्रमण करती रहती थी। अब पुराना सुना ना, आकाश मार्ग से गमन कर रहे थे, ये कर रहे थे, ये सब कॉजल बॉडी के द्वारा होता है। यह शरीर आकाश मार्ग में नहीं जाता है, कॉजल बॉडी जाती है। उसका शौक चढ़ा तो फिर अपना जो है वो निकल जाती थी, रात में निकल के अपना घूम फिर के आती थी अमेरिका, कनाडा, फलाना, ये वो। हाँ मैं कहा पूरा देख लिया, वैसे तो जा नहीं पाएगी, वैसे जो है बहुत बड़ा मुश्किल काम है, टिकट बड़े महंगे हैं। मैं कहा फ्री में घूम के आना और अपना फास्ट भी हो जाएगा। तो फिर वो अपना उसका चला बहुत दिनों तक, इधर घूमना उधर घूमना। मैं कहा थोड़ा चांद तारे भी घूमा, चांद वांद देखा, मंगल ग्रह देखा, ये ग्रह देखा, चला कुछ दिन तक चला। कुछ दिन के बाद बोला हाँ मन भर गया। मन के भर गया, मैं कब आगे की साधना में जा, कहाँ फंसी पड़ी है तीसरे शरीर में, चौथे शरीर में, पांचवा शरीर, अभी तो बड़ी लंबी यात्रा है। तो उसके बाद फिर वो उसका हमने कहा कि थोड़ा मन भर ले, भर लिया उसने, फिर आगे की साधना निकल गई। तो उससे जो है उम्र में थोड़ा फर्क तो आता है, थोड़ा फर्क तो आता है। मुसो जी बता रहे थे ये चीज़, हाँ, कि मेरी उसमें 10 साल उम्र कम हो गई थी और हो जाता है, इसमें होता ही है ना। अब ये जो है हमारी उम्र कम ही थी और अचानक हमारे पूरे बाल सफ़ेद हो गए। उनका भी यही कहना था। हाँ, क्यों बाल सफ़ेद हो गए? क्योंकि हम बाहर थोड़ा कॉजल, हाँ ज़्यादा निकलने लग गए तो बाल सफ़ेद हो गए। ऐसा हो जाता है। हालांकि हमारा जो शुरुआती है वो तो वो बचपन में ही है, 3 साल 5 साल उस समय से ही बीच बीच में बाहर निकलना होता था, लेकिन बाद में फिर ज़्यादा हुआ तो उसमें बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो गए। थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उम्र घट गई तो घट ही गई। उम्र फिर बाद में जो है वो साधना और कुछ योग्य परिस्थितियों में वापस रिकवर भी हो जाती है, वापस वो गेन भी हो जाती है। टेम्परेरी उस समय का तो निर्णय आ गया कि आपकी उम्र घट गई, लेकिन फिर स्वाभाविक जीवन होता है तो फिर धीरे धीरे उम्र वापस रिकवर भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो घट गई तो अब वो एक पक्का नियम हो गया कि अब जो प्रोपोर्शन है उतना ही रहता है जितना। अभी ओशो के साथ जो हुआ है, उनको यदि जहर नहीं दिया जाता, उनकी 10 साल उम्र कम हो गई या जो भी हो गई, यदि उन्हें जहर नहीं दिया जाता है ना, तो ओशो आज भी हमारे बीच में होते, ओशो आज भी हमारे बीच में होते। और ओशो भी यहाँ हमारे बीच में होते तो दुनिया ऐसी नहीं होती, दुनिया कुछ और होती है ना। ये राष्ट्र और आर्मी और सेना और हथियार सब खत्म हो चुके होते। इस दुनिया में ना हथियार होते,
ना आर्मीज़ होती, ना ही कोई अलग अलग देश होते, सब कब का मिट चुका होता, सब पूरा देश एक ही कम्युनिटी होता यदि ओशो आशा शरीर होते तो। क्योंकि वह जो है, जो फ्लो था, जो देशना थी, उससे अप्रभावित रहना मुश्किल था, है ना। अधिकांश जनता उसमें आ जाती, तो जो थोड़े बहुत इन्फ्लुएंसर हैं उनको उठा के कब कहाँ पटक देती पता भी नहीं चलता, है ना। वह जो एक गुमनाम जिंदगी जी रहे होते, या फिर वह उस स्थिति में जा कर के शायद वह भी कन्वर्ट हो करके वह भी अपना नॉर्मल जीवन में आ जाते, सहज जीवन में आ जाते। अच्छा, प्रश्न अपना है सायंती का। गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि साधना में आगे जा रहे हैं, इसका पैरामीटर क्या अनुभव है कि किसको कितना अनुभव हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, इसका पैरामीटर अनुभव नहीं हो सकता है। इसका पैरामीटर अनुभव, इस प्रकार के अनुभव ना, चमत्कारिक अनुभव जिसको कहते हैं कि यह सुनाई दिया, वह सुनाई दिया, वह सुनाई दिया, यह भी है पैरामीटर। ऐसा नहीं कि यह पैरामीटर नहीं है, लेकिन यही पैरामीटर है ऐसा नहीं है। यह भी पैरामीटर है, लेकिन यही पैरामीटर है ऐसा नहीं है। ठीक है ना। बहुत सारे अनुभव होते हैं, जैसे वो रंजना का कहना था क्या, कि बॉडी जो है एकदम फैल जाती है, सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ये दूसरे शरीर का अनुभव है, आकाश शरीर का, इथरिक बॉडी का अनुभव है ना। कॉजल बॉडी का अनुभव है कि बाहर निकल जाते हैं, घूम फिर आते हैं, ये कॉजल बॉडी का अनुभव हो गया। और फिर है मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी का अनुभव बहुत ज़्यादा है। अनाहत नाद भी उसमें है। अनाहत नाद जो है साइकिक एक्सपीरियंस है, मेंटल बॉडी का अनुभव है। और जो है कुंडलिनी जागरण, यह भी चौथे शरीर की घटना है ना। तो इस वजह से बहुत सारे अनुभव होते हैं, चौथे शरीर में कुछ ज़्यादा अनुभव होते हैं। पर गुरुजी, मुझे अभी तक सच ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ, मतलब हुआ का मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं। मेरा एक चीज़ जो मुझे लग रहा है कि हुआ है, वो मेरा परसेप्शन बदल रहा है चीज़ों की तरफ। ऐसा तो हाँ, परसेप्शन बदलना और निर्भर होना, हल्के होना, है ना। अब सबका सही कसौटी तो ये है कि भीतर से हम रिलैक्स हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, परसेप्शन बदल रहे हैं, सहज हो रहे हैं, है ना। सबसे बड़ी कसौटी तो ये है। और रहा अनुभव का, तो अनुभव तो फिर घट भी जाते हैं ना। ऐसा नहीं कि नहीं घटते, घट गया ना, परसों घट गया ना, शक्तिपात हो गया ना। हाँ, कल रात भी कुछ अनुभव आया, लेकिन एक्चुअली आपके सामने बैठने के बाद ही अभी भी आ रहा था। ठीक है, वो अपना घटेगा, इस प्रकार से होता है। इसलिए सानिध्य किया जाता है कि उसमें जो है शक्तिपात घट जाता है, पात्रता है तो गुरु का सानिध्य है। और थोड़ी भी पात्रता विकसित होती है, थोड़ी कम भी है, 19-20 भी है, तो भी घट जाएगा, क्योंकि सद्गुरु का सानिध्य है तो उसको जो है वो फिल कर देता है। और कल भी एक अनुभव घटना था, लेकिन वो अनुभव भय ने, फिर वो है ना, पूर्व धारणाओं ने, डर ने उस अनुभव को घटने से रोक दिया। लेकिन वापस आएगा, वह फिर से होगा, फिर से होगा अनुभव, बड़ा अनुभव आएगा सीधे। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ लोगों के जीवन में ऐसे अनुभव नहीं आते हैं, सिर्फ निर्भर होने का अनुभव आता है, निर्भर हो रहे, हल्के हो रहे, रिलैक्स हो रहे, और अचानक एनलाइटनमेंट हो जाता है। लेकिन ऐसा रेयर होता है। ये मान के चलो कि कोई 5-10 लाख लोगों में 1-2 लोग होंगे जिनके साथ ऐसा होता है, पर ज़्यादातर को तो अनुभव आता ही है। ये हो सकता है अनुभव थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेट हो जाए। हाँ, ऐसा नहीं है कि सबको यही होगा कि पहले फलाना जो है दिल्ली इतने किलोमीटर दूर है, फिर उसके बाद 1 मील एक अगला पत्थर आएगा, उसमें 1 किलोमीटर माइनस होगा, फिर 1 किलोमीटर माइनस होगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा वाला सिस्टम नहीं कि सारे अनुभव होंगे। किसी को 10 होंगे, किसी को 20 होंगे, किसी को 50 होंगे, किसी को 100 होंगे, किसी को 5 ही होंगे। तो उनकी कोई संख्या ऐसी नहीं है कि इतने ही होंगे, इसी प्रकार के होंगे। क्योंकि इस रास्ते पे जा रहे हैं तो पहले ये गांव पड़ेगा, फिर ये गांव पड़ेगा, फिर ये शहर पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना। ऐसा कोई राजमार्ग नहीं है। हर व्यक्ति का अपना मार्ग है, अपनी खिलावट का, अपने भीतर में ही मार्ग है। उस मार्ग पे कोई दूसरा चल नहीं सकता, उसका स्वयं का ही मार्ग है। उस मार्ग में कोई दूसरा नहीं चल सकता। वो मार्ग अलग अलग, सबका अपना अनूठा होता है, अपना होता है। तो ये है कि कुछ अनुभव ऐसे कॉमन होते हैं, हो जाते हैं, लेकिन सारे अनुभवों में ऐसा जरूरी नहीं है। तो सारे अनुभव होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, और अनुभव होना ही चाहिए ऐसा भी जरूरी नहीं है।
लेकिन निर्भर होना, हल्के होना, सहज होना, ऐसा तो होता है। गुरुदेव, जैसे किसी की कुंडलिनी जागृत हो गई तो शिष्य की पात्रता जो है या तो कम हो सकती है, मैं समझती हूँ, या फिर गुरु अपने आप में स्वतंत्र है पूरी तरह। साथ होने के लिए ज्ञान तो दे देते हैं, ऐसा सुनती हूँ, ज्ञान तो दे देते हैं गुरु, लेकिन साथ नहीं होते गुरु। तो ऐसा क्यों होता होगा? हाँ देखो, कुंडलिनी जागरण का ऐसा है जी कुंडलिनी जागरण में होने के पहले क्लिनजिंग जरूरी है। जी क्लिनजिंग जरूरी है ना। क्लिनजिंग में क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न जो ज़्यादा एक्टिव हैं, जो बहुत आसानी से हैक कर लेते हैं, है ना, कोई गहन वासनाएं हैं। क्लिनजिंग का मतलब गहन वासनाएं है ना। कोई व्यक्ति महालोभी है, धन कमाने के लिए बिल्कुल पागलपन में पड़ा हुआ है, या कोई राजनीति से बुरी तरह से ग्रस्त है और साथ में उसकी साधना भी चल रही है ना। राजनीतिक उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, या धन से संबंधित महत्वाकांक्षाएं, या कुछ और महत्वाकांक्षाएं। वो महत्वाकांक्षा बलवती है और उसकी साधना भी चल रही है, साधना भी चल रही है। अब साधना करते करते अचानक कुछ ऐसा घट गया, उसकी कुंडलिनी का जागरण हो गया, कुंडलिनी शक्ति जाग गई, है ना। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा कि उसकी क्लिनजिंग तो प्रॉपर है नहीं, कुछ जो है उसकी गहन वासना कोई ना कोई है। तो ऊर्जा, कुंडलिनी जागरण का मतलब ऊर्जा जागी, उसका मतलब ऊर्जा जागी। ऊर्जा जागी का क्या मतलब है? धन आया। धन आया का मतलब क्या है? कुछ तय हो गया कि धन आया तो अब ऐसा ही होगा, है ना। 10 आदमी पकड़े और 10 आदमियों को 1-1 करोड़ रुपए बांट दो, 10 आदमी एक जैसा काम करेंगे क्या? सब अपनी अपनी प्रायोरिटीज को जिएंगे ना। किसको जिएंगे? अपनी प्रायोरिटीज को जिएंगे। कोई बोला धन आया, इतनी ज़मीन खरीदूंगा, इतनी प्रॉपर्टी खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, खरीद लेगा। बोले धन आया, बोले बैंक में एफडी करता हूँ, ब्याज खाऊंगा, है ना। बोले धन आया, बोले ऐश करेंगे, ऐश, है ना। और दुनिया के जो भी काले पीले हरे नीले जितने भी ऐश है वो करेगा और उसको उड़ा देगा, शरीर बर्बाद कर लेगा। कोई कुछ और करेगा, कोई और कुछ और करेगा, है ना। बोले कई करोड़ आया, बोले मैं राजनीति करता हूँ, एक चुनाव जीत जाता हूँ इससे। तो अब कुंडलिनी शक्ति जागी। कुंडलिनी शक्ति जागी का मतलब सब वो जो क्या है, तटस्थ शक्ति है ना। उसमें वो शक्ति का उपयोग करने वाले के ऊपर है कि वो करेगा क्या, है ना। जेब में 500 का नोट है, उसका जो है दारू भी आती है, उसका दूध भी आता है, ठीक है ना। उससे दूध भी खरीदा जा सकता है, उससे दारू भी खरीदा जा सकता है। वह एक तटस्थ क्षमता है। तो अब जिस व्यक्ति के साथ में घटना घटी, कुंडलिनी जागरण हो गया, अब क्या होगा? वह जो है, यदि उसकी क्लिनजिंग नहीं है तो जो उसके विकार हैं उन विकारों को जिएगा वह उस ताकत के साथ में। पॉलिटिक्स कर रहा था, है ना, और जो कारपोरेटर का चुनाव हार जाता था। अब कुंडलिनी जागरण हो गई, अब वो ताकत लगाएगा, एमएलए या एमपी का चुनाव लड़ेगा और जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास पावर है अभी, उसके पास पावर है। इन्फ्लुएंस करने का पावर भी आ जाएगा, भाषण देते भी आ जाएगा उसको बढ़िया। और जो थकेगा भी नहीं, वह दूसरे लोग 8 घंटा 10 घंटा काम करेंगे, 16 घंटे काम करेगा, है ना, थकेगा भी नहीं, उसके पास तो पावर आ गई है। तो उसका ऑरा भी कुछ और हो जाएगा, उसकी चमक कुछ और हो जाएगी, उसको देख के लोग प्रभावित होना चालू हो जाएंगे, है ना। और जो भी कमियां हैं वो अरेंज कर लेगा, लोगों को प्रभावित कर लेगा, चंदे भी वसूल लेगा, अपने खर्चे भी कर देगा, सब कर देगा, जीत जाएगा चुनाव। या कोई जो है उसको खूब धन कमाना है तो वो बिजनेस में लगेगा, ऐसा लगेगा खूब पैसा कमा लेगा। और मतलब कुंडलिनी शक्ति जो है जागरण से आत्मज्ञान हो जाएगा, इसका कोई वो मतलब नहीं है, वो सिर्फ शक्ति है। शक्ति है क्या मतलब? शक्ति जो है ये कैसी शक्ति है? एकदम से राइज होती है, एकदम से राइज हो जाती है तुरंत, एकदम पीक पे, और उसके बाद में धीरे 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 गिरते 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 वापस जीरो हो जाती है। हमेशा रहेगी कुंडलिनी शक्ति, कोई भी शक्ति कभी नहीं रहती, कोई भी सिद्धि कभी नहीं रहती, स्थायी कभी नहीं रहती, है ना। सिद्धि का भी मतलब है कि कोई क्षमता एकदम से जाग गई और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे गिरते 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 वापस वो जीरो हो जाएगी, चली जाएगी, वह टिकता कुछ नहीं है। इसलिए हम कहते हैं अनुभव आ रहे हैं आने दो, ठहर रहे हैं ठहरने दो, जा रहे हैं जाने दो, फंसना नहीं, रोकना नहीं उनको, भगाना भी नहीं उसको, कुछ नहीं करना, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना, उनका प्रयोग नहीं करना, सब देखते रहना। है आया है तो आया है, रुका है तो रुका है, जा रहा है तो जा रहा है,
फंसना नहीं उनमें। तो जो है क्लिनजिंग यदि हो गई है, क्लिनजिंग प्रॉपर हो गई है, और टॉप प्रायोरिटी यदि साधना है, और साधना कौन सी साधना है? मुक्तिदायी साधना, ये वाली साधना नहीं। जो लोग बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, पिछले जन्मों से बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं और आगे भी साधना करते रहना चाहते हैं, 10 साल, 20 साल, 25 साल और साधना करेंगे, फिर अगले जन्म में भी साधना करेंगे, उसके अगले जन्म में भी साधना करेंगे, उसके अगले जन्म में भी साधना करेंगे, है ना। ऐसी साधना की जिनकी प्रायोरिटी है तो उनको वैसा बल मिलेगा, वैसी साधना करते रहेंगे। अब कुछ साधक ऐसे हैं जो जिनका विवेक जागा हुआ है, प्रज्ञा जागी हुई है, मेधा स्पष्ट है, मेधा तीखी है, और समझ पा रहे हैं कि साधना का अर्थ क्या होता है। साधना का अर्थ मुक्तिदायी साधना होता है। साधना का अर्थ क्या होता है? मुक्तिदायी साधना। साधना जो मुक्त करे वह साधना है ना। जो मुक्त न करे वो कैसी साधना है? तो मुक्तिदायी साधना यह स्पष्ट होना चाहिए, और मुक्तिदायी साधना यदि स्पष्ट है और उसके प्रति वह एकदम क्लियर है, वह उसकी मुमुक्षा है, तो उसकी कुंडलिनी शक्ति जागेगी, तो फिर वह मुक्त हो ही जाएगा। ऊर्जा आ गई, उस ऊर्जा का पूरा प्रयोग कहाँ हो जाएगा? मुक्तिदायी साधना में हो जाएगा। मुक्तिदायी साधना में हो गया तो ऊर्जा एकदम तेज है। 100 जन्म लगने तो लगते रहे, 100 जन्म हो तो 6 महीने में निपटा देगा, 3 महीने में निपटा देगा, और ज़्यादा है तो हफ्ता 10 दिन में ही निपटा देगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसके पास शक्ति है और प्रायोरिटी बिल्कुल साफ है, क्लियर है, कहीं कोई भटकन नहीं है, विक्षेप नहीं है, वो बटेगी नहीं शक्ति, एक ही तरफ जाएगी। इसलिए कुंडलिनी जागरण के पहले जो है सप्तचक्र संधान की विधि, 7 चक्र अलाइनमेंट की विधि होनी चाहिए, बाकी क्लिनजिंग होनी चाहिए, कन्वर्सेशन सुनने चाहिए, और बाकी जो 35 विधियाँ दी हैं वो सारी विधियाँ होनी चाहिए, है ना। क्षमा, ध्यान, मंगल कामना, है ना, और जो शुद्धि वाली तरह तरह की, है ना, मैट्रिक्स की क्लिनजिंग, तो अपना काला धुआं बन के निकलना, संस्कार पिघल रहे हैं, यह हो रहा है, वह हो रहा है, ऐसा तरह तरह का सारा कुछ होना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि क्लिनजिंग प्रॉपर हो जाएगी। क्लिनजिंग यदि प्रॉपर हो गई, क्लिनजिंग यदि प्रॉपर हो गई तो उसके बाद में, और टॉप प्रायोरिटी क्लियर है, तो वह कुंडलिनी शक्ति का जागरण जो है वो मंगलकारी होगा। वह कैसा होगा? मंगलकारी होगा। अन्यथा अमंगलकारी भी हो सकता है, अमंगलकारी भी हो सकता है। ठीक है, आगे थोड़ा जोर से पूछो। मेरा जो भी हुआ है कि जब ये हो रहा है तो मैं एक स्टेबल जॉब मैं छोड़ दिया, और उसके लिए मुझे कुछ गिल्ट फीलिंग भी नहीं है। मुझे ऐसा नहीं है कि कुछ अटक रहा है, उसके लिए मेरा गिल्ट कम हो गया, और उसके लिए भी मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे आप बोल रहे हो कि धन कमाना वो है, तो वो इच्छा तो रही ही नहीं मेरे अंदर अभी, मतलब बिल्कुल भी नहीं रही। तो वही है ना, प्रायोरिटीज क्लियर हो जाती है ना, तो इसे ही तो विवेक कहा जाता है। साधक को विवेकवान होना चाहिए, साधक को विवेकवान होना चाहिए, निर्क्षीर स्पष्ट होना चाहिए। निर्क्षीर स्पष्ट होना चाहिए, तभी उसकी साधना जो है फलदायी होगी। वो दांव लगाता है, जो सच्चा साधक होता है ना, वो दांव लगाता है। क्या चीज बाधा बन रही है, उड़ा दो इसको। क्या यही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कर लेंगे। थोड़ा कम में काम चलाना पड़ेगा, चला लेंगे। लेकिन जो है जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जीवन एक अवसर है। जन्म किस चीज के लिए लिया है? साधना के लिए। कौन सी साधना के लिए लिया है? मुक्तिदायी साधना के लिए जन्म लिया है। वह वाली जो रिचुअल जैसी साधना के लिए जन्म लिया। बहुत सारे लोगों के जीवन में साधना एक रिचुअल है। बहुत सारे लोगों के जीवन में साधना एक रिचुअल है, एक रिचुअल की तरह साधना करते हैं। 10 साल, 20 साल, 25 साल से कर रहे हैं, जन्मों जन्मों से कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, पूरा जीवन करेंगे, जन्म जन्म करेंगे। रिचुअल है उनके लिए साधना। रिचुअल की तरह जन्मों जन्मों साधना करते रहेंगे। तो होना यही चाहिए
कि मुक्तिदायी साधना, विवेक जागृत होना चाहिए। विवेक जागृत होगा, निरीक्षित कर पाएगा, तब उसे पता चलेगा साधना का मतलब क्या। साधना का मतलब मुक्ति, साधना से मुक्ति होगी। मुक्ति हो रही कि नहीं हो रही? मुक्ति नहीं हो रही तो बात गड़बड़ है। साधना से मुक्ति घटित होनी चाहिए। मुक्ति की दिशा में स्पष्टता बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? मुक्ति का मतलब मरना है, ठीक से मरना है। ठीक से नहीं मर रहे हो इसलिए तो गोल गोल चक्कर काट रहे हो। मरने के नाम पे कुछ और हो जाता है, उसको बोलते हैं मर गए। अरे मरे तो बिल्कुल नहीं। गोल गोल चक्कर काट रहे हो, बार बार स्कूल का बस्ता उठा रहे हो, बार बार A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। तो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। वह स्पष्ट होगी बात तभी बात बनेगी, और दांव लगाते हैं उसके लिए। देखते हैं कि नौकरी है, नौकरी बाधा बन रही है। नौकरी जो है कुछ ऐसा डाल रही है, ऐसा गार्बेज दिमाग में डाल रही है, ये गार्बेज फिर से जन्म का कारण बन जाएगा। मारो गोली, ये प्रॉब्लम बन रहा है, ये होगा, मारो गोली इसको, भाई अगला जन्म हो जाएगा ना इसके कारण। जहाँ दिख रहा है कि ये जो इन्फ्लुएंस है, ये फलानी चीज़ें अगला जन्म दे देगी। अब बहुत सारे लोग जो है दुनिया भर की चीज़ें सुन रहे हैं यूट्यूब पर, इधर उधर 50 गुरुओं को सुन रहे हैं, ये कर रहे हैं, है ना। क्या बुराई है सुनने में? बुराई कुछ नहीं है, सुनते रहो। अगले जन्म में और अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, और अच्छे से सुनना, उसके बाद वाले जन्म में और सुनना, उसके बाद वाले जन्म में और सुनना। क्योंकि स्पिरिचुअल गार्बेज जो डाल रहे हो दुनिया भर का, अगले जन्म का कारण तो बनेगा ही बनेगा। इसकी सफाई तो कर नहीं पाओगे, है ना। कई इन्फ्लुएंसर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ ऐसा डाल देंगे, अगला जन्म तो हो ही होगा। इन्फ्लुएंस अंदर भीतर बाकी है तो जन्म का कारण बनेगा, सीधी सी बात है। और साधक कौन है? सच्चा साधक कौन है? जो कि इन्फ्लुएंसेस के प्रति उपेक्षा से भरा होता है। उपेक्षा, उपेक्षा शब्द सुना है? आता है साधना में, वेदांत में आता है, उपनिषदों में आता है उपेक्षा। तो उपेक्षा है ना, किस किस चीज की उपेक्षा करनी है? कोई भी ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं, गड़बड़ चीजें हैं, उनकी उपेक्षा करना चाहिए। नहीं तो वो क्या होगा, बहुत सारे सुन लेते हैं ना, कोई बोलते, कई लोग पूछते हैं ट्विन फ्लेम तो सही है ना, ऐसा है, और भी पता नहीं क्या 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 पूछते हैं लोग। बोलते हैं हमको नंबर दिखते हैं, नंबर दिखते हैं। मैं कहा गुणा भाग लगाते रहो, है ना। नंबर दिख रहे हैं तो नंबरों को देखते रहो, रट्टा मारो, इस नंबर से ये होता है, इस नंबर से ये होता है। अरे भाई तुमको इतने नंबर दिखते, थोड़ी और प्रैक्टिस करो। कोई बोलता है मेरे को 444 दिखता है, 555 दिखता है। अरे भाई क्या कर रहा है, कुछ बोलना। 5,55,00,000 हाँ 55,555 नंबर दिखता है, ऐसा बोलना। क्या छोटे छोटे नंबरों के पीछे पड़ा है? पढ़ाई है तो थोड़े बड़े में जाना। हाँ अरब वाली संख्या बोल, खरब वाली संख्या बोल। मेरे को 5 नंबर दिखा, 11 नंबर दिखा और 55 नंबर दिखा, और क्या दिखा? क्या इतने में पढ़ा है? करोड़ और अरब वाले नंबर देखना ही है तो। अरे ये तू देख रहा है तो वो भी तो तेरी संभावना है, तू वो भी देख सकता है। तब इन नंबरों की कल्पना कर सकता है तो अगले नंबरों की भी कल्पना कर सकता है। अरे रामकृष्ण परमहंस तो काली को देख लेते थे, काली को पैदा कर लेते थे। तो तुम थोड़ा करोड़ वाले नंबर तो पैदा करो। हाँ वो तो आंख बंद करके तुरंत काली पैदा कर लेते थे। तोतापुरी महाराज न होते तो रामकृष्ण परमहंस हमारे बीच में होते अगला जन्म लेकर के। रामकृष्ण परमहंस हमारे बीच में होते उनका अगला जन्म हो गया रहता। तोतापुरी महाराज की जय, है ना। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस का भी उद्धार कर दिया। ठीक है ना। गुरुजी, मेरा एक सवाल था कि जब ध्यान घटता है और एक वैक्यूम आता है, खिंचाव होता है, वो खिंचाव हमारी इंटरनल एनर्जी का है या कॉस्मोस एनर्जी? खिंचाव कहाँ कैसा महसूस होता है? सर में कोई खींच रहा है सर। मैग्नेट की तरह में से। हाँ देखो, ये चक्र अलाइनमेंट्स हो रहे हैं ना। चक्र अलाइनमेंट में इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें घटती हैं, और 7वां चक्र एक्टिव हो रहा है। जो सहस्त्रार चक्र है ना, वह एक्टिव हो रहा है। अच्छा, खिंचाव में क्या होता है कि नीचे की सारी ऊर्जाओं को
अलाइन भी करते हैं ना, तो खिंचाव ऊपर तक आता है। पूरे चक्रास जो है राइट अलाइनमेंट में आ रहे हैं। अलाइनमेंट में नहीं होंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सातों चक्रों का अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि विकार कहाँ बसते हैं? चक्रास में। चक्रास में विकार बसते हैं तो चक्रास जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं, है ना। और इम्बैलेंस हो जाते हैं तो फिर जिस चक्र में जहाँ ज़्यादा इम्बैलेंस होगा उसी चक्र से जुड़ा हुआ जन्म हो जाएगा, उतना ही पतन होगा। जितना नीचे का चक्र उतना पतन वाला जन्म होगा, जितना अपर चक्रा उतना उच्च जन्म होगा। और सारे चक्रास क्लियर हैं तो जन्म होगा ही नहीं, कोई कारण ही नहीं बचा ना। अलाइनमेंट प्रॉपर है। अलाइनमेंट प्रॉपर करने के लिए क्या जरूरी है? क्लिनजिंग, है ना। विकार पूरे शुद्ध हो जाने चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड के सारे पैटर्न्स डिसॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो सारे चक्रों यदि शुद्धि में आ गए, राइट अलाइनमेंट हो गया उनका, तो उसके बाद में जो है ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। ब्रह्मरंध्र खुल गया का मतलब जन्म मरण का चक्कर जो है खत्म हो गया। ब्रह्मरंध्र खुल गया मतलब जन्म मरण का चक्कर खत्म हो गया। थोड़ा सा डर रहता है, तब भी थोड़ा डर रहता है, सगदागामी तो ना हो जाओगे या अनागामी लोक में तो ना फंस जाओगे। पूर्ण मुक्ति के बजाय अनागामी लोक में फंस सकते हो, या फिर सगदागामी भी हो सकते हो। सगदागामी तो कोई छोटी मोटी भूलों के कारण भी हुआ जा सकता है, या फिर जो है इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम और दला अस्तित्व जो है उसने यदि आपको चुन लिया तो फिर एक जन्म और लेना पड़ सकता है। उसमें फिर जो है सदगुरु बनना पड़ेगा, गुरु बनना पड़ेगा, सदगुरु बनना पड़ेगा, कुछ बनना पड़ेगा, डिलीवरी देने पड़ेगी और उसके बाद में छलांग लग जाएगी, अंतिम छलांग। इस प्रकार से होता है। तो ये खिंचाव अगर महसूस होता है तो ये इसका मतलब अलाइनमेंट प्रॉपर हो रहा है। साधना को कंटिन्यू रखो, और सातवां चक्र जो है वो भी एक्टिव होगा और धीरे से ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा तो बात बन जाएगी। और ये जो आवाज़ आती है कानों में, कैसी? बहुत अलग, कभी अलग आती है, कभी कुछ आती है। अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण है। और जब अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा, चौथे शरीर में प्रवेश हो जाएगा, तब जो है अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा। ये वाली बंद हो जाएगी जो ये अभी- अनाहत नाद के बाद ये चीपी टीपी ये क्यों नहीं, रहेगा? जी। सारे चीपी टीपी सब खत्म हो जाते हैं उसके बाद में, है ना। और चीपी टीपी का मतलब चीपी अभी टीपी ऐसा होता लग है। रहा है जैसे शंख कंटिन्यू बज रहा है, शंख की जैसे ध्वनि है, कंटिन्यू चल रहा है ऐसा। ठीक है, बढ़िया है। अनाहत नाद घटेगा तो ये सब चले जाएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न किसका है? वो ये बहुत सारे लोग भ्रम है ना कि ये जो है कुछ भी सुनाई पड़ता है तो बोलते हैं कि ये नाद है। क्या, कौन सा नाद है? अनाहत नाद है। अरे भाई अनाहत नाद एक ही होता है, वो अलग अलग नहीं होता। दूसरी ध्वनियाँ भी सुनाई पड़ती हैं, ऐसा नहीं है। दूसरे मंत्रास भी सुनाई पड़ते हैं बहुत सारे लोगों को, सबको नहीं सुनाई पड़ते, कुछ लोगों को दूसरे मंत्रास भी सुनाई पड़ते हैं। तो लेकिन अब दूसरे मंत्रास सुनाई पड़ रहे तो ओंकार से बड़ी बात है क्या? नहीं है, ये बीच की बात है। अनाहत नाद सुनाई पड़ गया ना, तब जो है एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ये श्रोतापन तो कम से कम हो ही गया, पक्का हो गया श्रोतापन। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म होंगे, है ना। और श्रोतापन के अलावा जो है वो उससे भी अच्छी स्थिति में आ ही जाता है, और इसी जन्म में उसकी संभावना मुक्त होने की भी हो जाती है। हो सकता है वो मुक्त भी हो जाए, क्योंकि उसको जो है फिर बाकी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। मतलब सारा कुछ स्पष्ट समझ में आने लगता है, क्या संसार है और क्या पराभौतिक जगत क्या है, फिजिकल वर्ल्ड क्या है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड क्या है। और मिस्ट्रीज अब ओपन होने लगती हैं, खुलने लगती हैं। मिस्ट्रीज बहुत तेज़ी से खुलने लगती हैं। तो फिर उस साधना में लगा रहे तो वह यह जन्म उसका अंतिम जन्म होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। हो जाएगा ऐसा नहीं है, संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। कुंडली किसी किसी की ऑलरेडी, सभी तो नहीं, जागृत कोई कोई सी रहती है, सभी नहीं रहती, लेकिन कोई कोई सी रहती का क्या मतलब? किसी का हार्ट चक्र ओपन है तो वो कुंडलिनी अलग चीज़ है, हार्ट चक्र अलग चीज़ है। आपस में क्या लेना देना इनका? तो इनका आपस में लेना देना क्या है? अच्छा,
तो ये जो सातों चक्र मतलब जो 6 चक्र है उनमें से अगर नीचे वाले जो किसी किसी के जागृत रहते हैं पहले से ही, और वो जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ मतलब नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी गर्म महसूस होना और बेहोशी होना और ये सब थोड़ा फिजिकल इनबैलेंस हो गई थी और बेहोशी जैसा हो गया था, वो क्या था? ठीक है, वो ऊर्जा अचानक थोड़ी बहुत उठी है ना, लेकिन ये कुंडलिनी जागरण नहीं है। कुंडलिनी जागरण थोड़ा बड़ी घटना है, उसमें बेहोशी नहीं होती, अच्छा, उसमें होश जाग जाता है। तो ये क्या था फिर? ठीक है, जैसे बहुत सारी छोटी मोटी घटनाएं होती हैं। लेकिन ये तो मतलब मेरा तो ऐसा बेहोशी जैसा था वो, हाँ तो ठीक है, हुआ। और पूरा मैं पसीने से और ठंडियों में मतलब पसीना इतना आ गया था कि पूरा भीग गई थी मैं। और बेहोशी सी छा गई। हाँ, बेहोशी का मतलब फिर उसका कोई पता नहीं चलता कि क्या हुआ। बेहोशी नहीं मतलब पता सब चल रहा था, बट ऐसा मैं खड़ी नहीं रह सकती थी ऐसा। उसको बेहोशी थोड़ी ना कहते हैं अच्छा, भाई। शरीर जो है कमजोर हो गया, शरीर में ताकत नहीं रही, हाँ वैसे, शरीर गड़बड़ा गया, लेकिन सब जाना जा रहा है, हाँ सब समझ सब में जाना आ- जा रहा है, उसको बेहोशी कैसे बोलेंगे? वही हम सोच रहे थे, ये बेहोशी होगी कैसे? जब अनुभव हो रहा है तो उसमें बेहोश कौन है? बेहोशी मतलब मैं सोच रही थी कि मैं नहीं गिर जान जाऊंगी, रहा, ऐसा। नहीं वो शरीर गिर सकता है, गिर सकता है, टूट सकता है, फूट सकता है, मर सकता है, उसमें क्या है? और हम जान रहे हैं मतलब बात ठीक है, जान रहे हैं। हम ठीक रास्ते पर हैं। शरीर गिर But गया, उस time टूट गया, मुझे- फूट गया, कुछ हो गया, वो तो सब चलता है। ये तो टूटने फूटने वाली चीज़ है, आज नहीं कल टूटेगी फूटेगी, है ना? इसका क्या रंज है? ये तो टूटने फूटने वाली चीज़ है, कभी आज टूट फूट जाए या कल टूटे या परसों टूटेगा, आज नहीं कल उसकी टूट फूट तो होनी है। लेकिन जाना जा रहा है या नहीं जाना जा रहा है? जाना जा रहा है मतलब होश में, जाना जा रहा है मतलब राइट पाथ पे हो। यदि जाना इसलिए नहीं मैं जा रहा है डॉक्टर तो के रॉन्ग पास भी पाथ नहीं पे हो। गई। हाँ, मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई, मुझे लगा कि मैं सब वो तो अभी बहुत सारे साधक मूर्खता कर रहे हैं ना, बहुत सारे साधक जो है मूर्खता से भर चुके हैं। वो कुछ भी अपना ऐसा होता है, कोई घटना घटती है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं उस डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि एक एलोपैथी या किसी चीज़ में थोड़ा बहुत जानता है कुछ, और आध्यात्म के जगत में वो गधा है। क्या है वो? आध्यात्म के जगत में वो गधा है, और उसके पास जाते हैं कि मेरी समस्या को क्योंकि समझो मुझे और इसका लगा- इलाज करो। और वो जो इलाज करेगा अपनी एलोपैथी का करेगा या दूसरी जो पैथी है उसका करेगा, ठीक है ना? और उसको आध्यात्म की ABCD भी नहीं आती। हो सकता है कि गांव का एक अनपढ़ गंवार आदमी जो है में उससे 100 गुना आगे हो, है ना? वो उसकी वो जो ऐसे तो एक ग्रेजुएशन डिग्री है, और क्या है वो डॉक्टर वगैरह ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। किसी की कॉमर्स में, किसी की आर्ट्स में, किसी की है, किसी में इसमें, किसी में उसके अपने इसमें है। वो कोई विशिष्ट चीज़ तो है नहीं, है ना? अरे भाई, कोई अपना आर्ट की डिग्री लेकर के कोई अपना एडमिनिस्ट्रेशन के किसी पोस्ट पे काम कर रहा है तो वो भी तो एक ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और वो है। या कोई दूसरा इंजीनियर है तो वो भी तो अपने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है और वो भी अपने जगह पे काम कर रहा है। या कोई और है तो अपनी जगह पे काम कर रहा है। ये डॉक्टर का हिप्नोटिज्म इतना ज़्यादा क्यों है? ये डॉक्टर का हिप्नोटिज्म इतना ज़्यादा क्यों? जरा सा कुछ हो गया वो डॉक्टर रहने कोई बड़ी, अरे वो भी कोई एक अपनी एक भूमिका निभा रहा है। एक भूमिका और परिस्थिति होती है ना? तो अपनी भूमिका और परिस्थिति वह भी निभा रहा है ना? समाज में सबकी भूमिका और परिस्थिति, वह भी एक बंदा है, वह भी एक निभा रहा है। उसमें इतना ज़्यादा हिप्नोटाइज होने की क्या जरूरत है? और जब किसी भी चीज़ के कुछ भी हो गया और अपने उसके पास चले जाते हैं। इतनी भी अकल नहीं आती कि ऐसा कुछ हो तो अपना कोई अपना स्पिरिचुअल मास्टर ढूंढा जाए, उसके पास जाया जाए, है ना? कि यह हुआ है तो कुछ लोग जो है वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, क्या तुम्हारे में समझदारी थी वहाँ तक नहीं गई तो ये ठीक हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग जो है मुझे ये डर था डॉक्टर कि के पास डॉक्टर- जाते हैं और लाख लाख 2-2 लाख मुझे रुपए जो यही है डर था कि फीस- वो मुझे एडमिट कर लेगा और कुछ भी मुझे बता हाँ, देगा और फिर उल्टी मैं सीधी दवाएं शरीर में केमिकल डाल देगा, शरीर को उसमें बिगाड़ देगा, इसलिए नहीं गई, इसी डर के है ना? कारण नहीं गई। तो ये साधकों को थोड़ा होश रखना चाहिए, होश रखना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखे रखना चाहिए। और ये बीमारी बहुत बढ़ रही है। कौन सी बीमारी? कि साधना में कुछ अनुभव घट गया तो वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जिसको आध्यात्म का A फॉर एप्पल, B फॉर बाय कुछ भी पता नहीं है। हो सकता है कि 12-15 साल का कोई बच्चा हो और वो उसे आध्यात्म से बहुत ज़्यादा जानता हो। ऐसा होता ही है जनरली। उन डॉक्टरों से ज़्यादा जानने वाले 10-12-15 साल के कई बच्चे रहते हैं, ढेर बच्चे जिनसे बहुत ज़्यादा जानते हैं आध्यात्म के बारे में।
और उनके पास जाकर अपनी आध्यात्मिक समस्या सुलझाना चाहता है साधक। साधक है, उसकी स्थिति डॉक्टर से आध्यात्मिक मामले में 1000 गुना आगे है। वो साधक है, उसके जीवन में अनुभव घटा है, उसकी स्थिति डॉक्टर से 1000 गुना ऊपर है स्पिरिचुअली। और उस ऑर्डिनरी बंदे के पास जा रहा है, एक ऑर्डिनरी बंदे के पास अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जा रहा है। वो हाईएस्ट पोजीशन का बंदा एक ऑर्डिनरी बंदे के पास जा रहा है जिसका स्पिरिचुअल में कुछ लेना देना, और खुद ये हाईएस्ट पोजीशन पे बैठा है। और यह समस्या बहुत बढ़ रही है, पता नहीं कैसे क्या है, ऐसे कैसे इन्फ्लुएंसेस काम करते हैं। हाँ, अगला प्रश्न इनका सर। हाँ गुरुजी, मुझे और एक चीज़ हुआ, मतलब कल ही शायद से वो मुझे नीचे बुलाने गई शाम को, तो मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो ऑलमोस्ट 2 घंटा हो गया था। और जब मैं और मुझे वो मुझे बुला रही थी, मुझे सुनाई दे रहा था, पर मैं उसको हाथ दिखाऊंगी या मैं बोलूँगी मैं बाद में आ रही हूँ, ऐसा नहीं हो रहा था फिर अंदर से। और मेरा जो टंग था ये यहाँ पे लग रहा था, मुड़ गया था पीछे। हाँ 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 ऐसा। हाँ हाँ अंदर जा रहा, मतलब ऐसा लग रहा था अंदर से ये खींच रहा है। और वो मुझे बुला रही है तो मैं उसको मतलब कुछ बोल नहीं पा, मतलब कैसे बोल। जीभ पलट गई थी ना। हाँ 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 हाँ। इसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। क्या बोलते हैं इसको? खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा कहते हैं इसको। नहीं, वो तो अपना बंद लगा ना, वो बंद है ना, वो थर्ड आई के साथ में एक बंद लग जाता है। तो यह जो है इसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा क्यों लग रही थी? क्योंकि पिछले जन्मों में इसकी प्रैक्टिस की हुई है, ठीक ना। तो ये घटेगा, जब भी ये घटेगा तो फिर उससे बाहर नहीं आना, उसमें बने रहना। हाँ, मैं वैसे ही थी। हाँ, उससे बाहर नहीं आना। बहुत सुंदर मुद्रा है, बहुत अच्छी मुद्रा है। अपने से घट रही है तो उसको घटने देना। बहुत अंदर चला गया, वो तो चला जाएगा ना, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छी प्रैक्टिस रही है पिछले जन्म की, इसलिए चला गया। ये तो बहुत रेयर घटना है खेचरी मुद्रा, बहुत अच्छी घटना, ऊंची घटना है, ठीक है ना। तुम कहती हो ना वो अनुभव नहीं घट रहे, शक्तिपात भी घट गया, खेचरी मुद्रा भी घट गई, और एक और अनुभव घट रहा था लेकिन तुमने गड़बड़ कर दी। नहीं, मतलब मुझे लगा कैसे बोलता है ना। अनुभव तो क्या छोटे मोटे, बड़े बड़े अनुभव घट रहे हैं। कौन से छोटे? शक्तिपात कोई छोटा मोटा अनुभव है? खेचरी मुद्रा कोई छोटा मोटा अनुभव है? और एक बड़ा अनुभव घट रहा था, वो तुमने ब्रेक मारा है ना। तो वो जो है बहुत कुछ घटेगा, बहुत कुछ अनफोल्ड होगा। और ये अभी हुआ है, मतलब एक वही कल या परसों। ठीक है। हाँ। इसलिए हमने 7 दिन रखा है रिट्रीट का मिनिमम। हाँ। अरे रुकोगे तब तो ना कुछ घटेगा। 7 दिन कैसे घट जाएगा? कम से कम 7 दिन रुकोगे तो ही तो ना घटेगा। समझदार आदमी होगा, समझदार साधक होगा तो महीना रुकेगा, 2 महीने रुकेगा, 3 महीना, इसलिए तो 4 महीना रखा है। मुझे तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ, तो जो समझदार होगा, रिट्रीट ऐसी ऑर्गेनाइज हो रही है तो उसको मिस नहीं करेगा। सेकंड टाइम भी अटेंड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। सेकंड टाइम भी जब तक चल रहा है तो बीच में आ सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि 7 दिन कम से कम रखो ताकि कुछ घटे तो सही। जो भी ईमानदार साधक होगा उसको बराबर घटेगा। ये ऊर्जा क्षेत्र निर्मित किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, पूरा इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व है। ये मत सोचो कि जहाँ 1000-2000 साधक होंगे तो वहाँ इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 10-20 साधक भी होंगे ना तो पूरी कायनात का, पूरे डायमेंशंस के सारे इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे। सारे जो डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है वो इन्वॉल्व होंगे, और मेगा जो डिवाइन सपोर्ट सिस्टम है वह भी इन्वॉल्व है इसमें, अभी भी रहेगा। ये जहाँ भी यह होगा वहाँ पे घटेगा, इन्वॉल्व होगा। इसलिए कह रहे हैं कि मौका चूको मत। अगले रिट्रीट वहाँ होगी ना, वहाँ आएंगे। अगले रिट्रीट में आप जरूर आ जाना, हम तो नहीं आएंगे, है ना। अमर कंटक रिट्रीट में आएंगे, हो सकता है अमर कंटक रिट्रीट में 200 लोग आए, एक ही वहाँ पे एब्सेंस रहेगी, स्वामी मैत्रेयानंद वहाँ पे नहीं आएंगे, बाकी सब आएंगे, है ना। वो अपनी रिट्रीट वहाँ पे कर लेंगे।
गारंटी है हमारी। वो तो हम बता रहे हैं कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमारी मर्जी, न रहे वहाँ, कहीं और रहेंगे। हम कोई श्योरिटी वोरिटी नहीं देते, अभी घट गई सो घट गई, रिट्रीट घट गई सो घट गई। वैसे हमें इसी समय गायब हो जाना था, लेकिन नहीं हो पाया, घट गई तो घट गई, ठीक है ना। उसके बाद फिर कब गायब हो जाएंगे कोई भरोसा नहीं है, अब कितने दिन तक गायब रहेंगे कोई भरोसा नहीं है। हाँ तो आपका आशीर्वाद तो हर वक्त ही रहेगा ना। यहाँ देखो, अज्ञातवास में जाके आशीर्वाद देखो रोक लिया। देखो देखो देखो, ये जो है ना, आपका आशीर्वाद तो सदा रहेगा, ये रहेगा, ये सब क्या है, ये जो बोल रहे हो ना, बोलने के पीछे क्या है, अपने पीछे जांचो ना, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि जादू जंतर मंतर से हमको पार करवा दोगे ना। साधना से पार होते हैं, जादू जंतर मंतर से नहीं होते। जितनी साधना करोगे उतना फल पाओगे, उससे ज़्यादा। बस यह है कि साधना करोगे तो थोड़ा पुश मिल जाएगा, कहीं भी करोगे पुश जरूर मिलेगा। साधना कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, साधना में ईमानदारी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, वो वाली साधना नहीं 25 साल से साधना कर रहे हैं, 25 जन्म से साधना कर रहे हैं, वो वाली साधना नहीं। रिचुअल वाली साधना की बात नहीं कर रहे, रिचुअल वाली साधना बहुत लोग कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, 10 20 25 साल, 50 साल, 25 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म से कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे, 10 20 50 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म करते रहेंगे रिचुअल की तरह। उस साधना की बात नहीं कर रहे हैं हम, मुक्तिदायी साधना की बात कर रहे हैं। मुक्तिदायी साधना में जो लगा रहेगा उसको पुष्ट जरूर मिलेगा, है ना। कोई बोल रहा है कि नहीं मैं अपना करूंगा क्योंकि मैं उधर चला गया था, उनके साथ रह के आया था रिट्रीट में, अब तो मेरे ऊपर आशीर्वाद बरसता ही रहेगा। मैं साधना थोड़ी भी करूंगा तो हो जाएगा, नहीं भी करूंगा तो मेरा तो पार हो ही जाएगा, क्योंकि मैं वहां रह के आ गया ना। तो ऐसे जादू जंतर मंतर वाले जो है ना, वो जादू जंतर मंतर की प्रतीक्षा करते रह जाएंगे, जादू जंतर मंतर नहीं होता। मुक्तिदायी साधना कंटिन्यू होनी चाहिए, मुक्तिदायी साधना ही मुक्त करेगी, है ना। रिचुअल वाली साधना मुक्त नहीं कर सकती, मुक्तिदायी साधना ही मुक्त करेगी, ठीक है ना। और ये संग साथ सानिध्य जो है योग संयोग से घटता है, घट गया सो घट गया, और इसमें जो सचमुच का साधक होगा उसके साथ घटनाएं घटेंगी, है ना। शक्तिपात तो इस रिट्रीट में 100 लोग और घट सकते हैं, लेकिन उनकी पात्रता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, उनकी सहजता होना चाहिए, उनका समर्पण होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए प्रॉपर, तो घटेगा। शक्तिपात भी घटेंगे, मुद्राएं भी घटेंगी, और कुंडलिनी जागरण भी हो जाएगा, और एनलाइटनमेंट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि साधना करके आए तो 2-4-5 साल में एनलाइटनमेंट हो जाएगा। क्यों जरूरत है 2-4-5 साल की, क्यों जरूरत है कि महीना 2 महीने बाद, कभी भी घट सकता है ना एनलाइटनमेंट। क्यों वो रिट्रीट करके आएंगे 10-20 रिट्रीट हो जाएगी तो एनलाइटनमेंट हो जाएगा, क्यों 10-20 रिट्रीट करनी की जरूरत है। इसी रिट्रीट में नहीं हो सकता, इसी में एनलाइटनमेंट नहीं हो सकता। ईमानदार साधक है, मुमुक्षु है, तो इसी रिट्रीट में नहीं हो सकता। इसीलिए हमने 4 महीने रखा है कि चलो ठीक है, बहुत सारे ब्लॉकेज नहीं है तो 2-4 महीने खींच लोगे, कम ब्लॉकेज होंगे तो महीना भर भी नहीं लगेगा, और कम ब्लॉकेज होंगे तो हफ्ते भर में भी हो जाएगा। बहुत है, बहुत होता है 1 हफ्ता। साधक में मोक्षा है, ईमानदारी, तो 1 हफ्ता भी बहुत होता है एनलाइटनमेंट के लिए, काफ़ी। 1 हफ्ता बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तो एनलाइटनमेंट तो बियॉन्ड टाइम है ना, सेकंड की भी बात नहीं है, उसमें तो सेकंड भी नहीं लगता, सेकंड तो समय का हिस्सा है। एनलाइटनमेंट घटेगा तो उसमें कोई 1 सेकंड लगेगा क्या, सेकंड क्यों लगेगा, वो तो समय का हिस्सा हो गया, बियॉन्ड टाइम है, समय लगेगा ही क्यों, हो जाएगा एनलाइटनमेंट, घट जाएगा। ये जो मैं अभी आपकी तरफ देख रही हूँ ना, मुझे लग रहा है यहाँ से जुड़ेगी। ठीक है, काम हो रहे हैं, आज्ञा चक्र से आज्ञा चक्र पे काम हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही। क्यों? क्योंकि तुम ग्राहक हो, तुम ग्राहक हो इसलिए तुम्हें दिया जा रहा है, तुम्हें दिया इसलिए जा रहा है कि तुम ग्राहक हो, तुम पात्र हो। बाकी यह है तुम्हारे भाग्य में जितना है उतना तुमको दिया जा रहा है। तुम्हें यदि महीना भर रुकती तो शायद
कुछ और बात हो जाती। एक बुद्धत्व को प्राप्त स्त्री वापस लौटती। मेरे हस्बैंड बोल तो रहे थे कि रुकना है क्या, ये अवसर दोबारा लौट के नहीं आते। दोबारा लौट के आओगे तो वही परिस्थिति होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि यही रिदम वापस मिलेगी। संभव ऐसा नहीं है कि वही रिदम वापस मिल जाएगी, वह अनुकूलता वापस मिल जाएगी, ऐसा होता नहीं। जो चूक से गया सो चूक गया, लौट के नहीं आता कुछ, लौट के नहीं आता है और दांव लगाने पड़ते हैं। दांव लगाने पड़ते हैं कि दांव लगाने पर ही मिलता है। वही तो हम कह रहे हैं, जब से वही तो बातें चल रही थी कि जो मुमुक्षु है वह दांव लगाता है। क्या जा रहा है? नौकरी जा रही, जाने दो। यह जा रहा है, जाने दो। यह जा रहा है, जाने दो। साधना ठीक हो रही कि नहीं? साधना मुक्तिदायक साधना है कि नहीं? ये जीवन सुफल सफल होगा कि नहीं? जन्म किसे लिए लिया था? जन्म किसे? बच्चे पैदा करने के लिए जन्म लिया था? नौकरी करने के लिए जन्म लिया था? मकान बनाने के लिए जन्म लिया था? मकान भी यहीं रह जाएगा, बच्चे भी यहीं रह जाएंगे, रिश्तेदार भी यहीं रह जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। जन्म तो मुक्ति के लिए लिया था ना। लेकिन माया की व्यवस्था है कि ऐसे जन्म नहीं मिलेगा। माँ के घर में जाना पड़ेगा। पैदा होते ही खड़ा हो जाएगा, मैं तेरा बाप, बोलेगा मैं तेरा भाई, मैं तेरी बहन, मैं तेरा चाचा, मैं तेरी चाची, मैं तेरा फलाना, मैं तेरा ठिकाना। हैं? रास्ता तो माया के बीच से निकालना पड़ेगा कि हम धरती पे जन्म लेंगे जी, और कोई माँ बाप वाला झंझट नहीं रहेगा, न कोई माँ रहेगी न कोई बाप रहेगा, और हम जन्म लेंगे। जन्म तो दुनिया में आओगे तो वो बिल्कुल माया अपना उसी रास्ते से ही जन्म देगी, माया में घुसा के ही जन्म देगी, है ना। गर्भ में घुसाएगी, पैदा करेगी, पैदा होते ही जो है 50, 60, 100 लोग खड़े रहेंगे, है ना। वही मैं फलाना हूँ, मैं इसका फलाना हूँ, मैं इसका ठिकाना हूँ, है ना। फिर बाद में खड़े हो जाएंगे, हाँ ये पुजारी बोलेगा ये हमारे धर्म वाली है, तू तेरा ये नियम है, ये रिचुअल है, ये करती है कि नहीं करती, वो फलानी क्यों नहीं करती। सब डंडे लेके खड़े रहेंगे, है ना। कोई बोलेगा इंजीनियर बनना, समझ में आया कि नहीं, डॉक्टर बनना, समझ में आ रहा है कि नहीं। सब डंडे लेके खड़े रहेंगे, हाँ। और तोड़ना पड़ेगा, तोड़ते जाना पड़ेगा, तोड़ते जाना पड़ेगा, सब तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना ही तो है, सारे मैट्रिक्स तोड़ने हैं, खुद को ही तोड़ने हैं। हम करें साधना करते चलेंगे, इतने इतने मैट्रिक्स तोड़ेंगे, इतने तो जरूरी है ना, इनको तो निभाना पड़ेगा ना। ठीक है, निभाओ, कौन सी जल्दी है, निभाओ। जन्म जन्म निभाओ, 1000 जन्म निभाओ, 1,00,000 जन्म निभाओ। ये धरती नष्ट हो जाएगी ना, चिंता मत करना। ऐसी हजारों धरतियां पहले से तैयार हैं, करोड़ों अरबों अनंत धरतियां हैं, और तैयार कर दी जाएंगी। प्लेग्राउंड कोई कमी नहीं है, लीला के लिए ढेर सारे प्लेग्राउंड बना के रखें। एक धरती नष्ट होने के पहले लाखों और नई धरतियां तैयार कर दी जाएंगी जन्म लेने के लिए। चिंता बिल्कुल नहीं करना, हमारी फैक्ट्री कभी बंद नहीं होती, अनंत फैक्ट्री है हमारी, लगातार काम चलता है। प्रतिक्षण अनंत धरतियां तैयार हो रही हैं, और अनंत धरतियों पे जीवन की व्यवस्था बनाई जा रही है। हमारी फैक्ट्री में कभी काम नहीं रुका, शाश्वत है, सनातन है, कभी शुरू नहीं हुई, सदा से है, सदा रहेगी। धरतियां बराबर बनती रहेंगी, प्लेग्राउंड बराबर दिए जाएंगे। अरे 800 करोड़ हो गए, धरती पे हो गए, काहे चिंता कर रहे हो। 800 करोड़ नहीं, 8 लाख करोड़ ले आओ, धरतियां तैयार हैं हमारे पास, उधर भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, वहां खेलना खेल।
तो ऐसा अवसर है, मुक्तिदायी साधना के लिए कोई बात बन रही है, दांव लगा लो, साहस जुटाओ, क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। अवसर लौट के नहीं आते कभी। अरे वापस आएंगे, फिर तो ये चलेगा ही, फिर तो ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा। कोई सब जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। अभी है जहाँ है, चूको मत, छोड़ो मत। चूक गए सो चूक गए। अगला प्रश्न आपका है? नहीं सर जी। किसी और का प्रश्न है आगे? सभा यहाँ समाप्त की जाए।